अस्सलाम वालेकुम मून, ऐसे ही स्टार्ट है बस। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि हम मुंह उठा के आए हुए हैं आज। क्यों मुंह उठा के आए हो? क्योंकि हमें किसी ने कहा है कि तुम्हारे अंदर ऑडेसिटी नहीं है? मेरे अंदर ऑडेसिटी नहीं है, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं इतने झूठ बोल सकूं। हाँ क्या झूठ है? बड़े झूठ है। फॉर एग्जांपल वैसे हम करने के वाले हैं, फिर उधर झूठ खोलेंगे तो लोगों को मजा आएगा। आज हम करने टाइटल तो आप देख ही चुके हैं, लेट्स बी टिपिकल यूट्यूबर्स। हाँ। टाइटल तो आप लोग देख ही चुके हैं। आज हम इस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं। और फिल्म का नाम है सनक। सनक। व्हाट इज सनक मून? सनक पागलपन। जस्ट लाइक द हीरोइन, सनक इज जस्ट लाइक कनक। जस्ट लाइक द पढ़े ना प्रोड्यूसर इसकी ऑफ किसी दिस को मूवी। भनक। हाँ, भनक नहीं पढ़नी चाहिए। भनक नहीं पढ़ने दी उसने, लेकिन फिर भी मनक रह गया उसको। बनक मनक सनक। आश्चर्यचकित। खैर, आश्चर्य चक्रित। दिस इज एन अनऑफिशियल रीमेक ऑफ दस्तक। यस, इफ यू गाइस लाइक, आपने कभी दस्तक देखी है तो आप अपना फीडबैक दें। अपना फीडबैक इट्स शरद कपूर है इसमें और सुष्मिता सेन है। सुष्मिता सेन इस मूवी में जो है। मुंह उठा के कहाँ से आ गए हो? मुंह उठा मैं कहाँ रख के आऊँ? मैंने पहले दसना सी ना, मैं मुंह कहाँ रख के आ जाता। अच्छा ठीक, रिलेटेबल ही नहीं हो रहे तुम मेरे लिए। चलो कोई बात नहीं, हो जाऊंगा। अच्छा चले, आर यू अ फिल्म मेकर? नो। ठीक है। अच्छा हम ना इसको ना पहले, अब चलो लेट्स बी Formal, सीरियस। जी हम करने वाले हैं सनक मूवी का डिटेल रिव्यू। नंबर 1, इसका कोई मुंशी जी नहीं आना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इस फजूल सी मूवी पे मैं जाया करूं। अच्छा जी, डिस्क्लेमर दे रहा था मैं। जी जी। डिस्क्लेमर ये है कि इफ यू गेट ट्रिगर्ड इजीली, ठीक है, और अगर आपको रोस्टिंग या डार्क ह्यूमर या ह्यूमर की समझ नहीं आती है तो प्लीज इसको नो लेट्स बी रियल। कोई डार्क ह्यूमर नहीं, ठीक है। ह्यूमर एक जगह पे, एक जस्ट हम नॉर्मल बातें करते हैं। आप घर बैठ के फिल्में कैसे डिस्कस करते हैं, आप घर बैठ के काजल को कैसे डिस्कस करते हैं। कोई भी फिल्म आती है, कोई भी हमने इतने खुली डुली डिस्कशन होती है, वही डिस्कशन हमने कैमरा से उठा के टीवी पे डाल दी, मतलब यूट्यूब पे डाल दी। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम बड़े शरीफ हैं, हम और खुदा के लिए बात बात पे ट्रिगर होना छोड़ दें। दूसरी बात ये कि ये जो है ना ट्रांसजेंडर कार्ड मेरे साथ तो मत खेलें। ना करें। ट्रांसजेंडर की रिस्पेक्ट दिल से है। ट्रांसजेंडर की रिस्पेक्ट दिल से है। वी नो व्हाट इज ट्रांसजेंडर एंड व्हाट इज क्रॉस ड्रेसर, ठीक है। हमें ये सब डिफरेंस बताएं, क्या इंटरसेक्स होता है, क्या ट्रांसजेंडर होता है, क्या ये भी मुझे लगता है आज डेफिनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपने कोई चीज पहली दफा कर लिया तो इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। जो मर्जी करना है करें, कर लिया ना, स्ट्रगल कर ली ना, तो फिर अपने तक रखे ना, उस पे थोपे नहीं कि उस स्ट्रगल की बेसिस पे हम आपकी तारीफ करें। क्यों करें? अपने लिए किया, हमें दिखाने के लिए आप स्ट्रगल ना करें। हाँ ठीक है। बड़ी बस्ती है मेरी टोली। अच्छा, इसके मैं क्रेडेंशियल इस्लाम बता दूं। दिस मूवी इज रिटन बाय विक्रम भट्ट जी। नहीं, दिस मूवी is adopted from a script of विक्रम भट्ट। डोनेटेड बाय। बात ये कहो। चलो ठीक है। एक्चुअली इसकी स्टोरी भी सुन ले, विक्रम भट्ट की भी। विशेष फिल्म के दुबई ऑफिस से एक स्क्रैप किस्म की स्क्रिप्ट पड़ी थी जिसको इसने कहा कि ये मैं ले जाऊं। ओके। और बस फिर उसके बाद उसने इसको कैसे कैसे यूटिलाइज किया इस मुल्क में, और विक्रम भट्ट का नाम विक्रम भट्ट की। लेकिन विक्रम भट्ट वाला किस्सा ना यहीं से साफ करते हैं। ये औरत क्लेम करती है कि ये विक्रम भट्ट की है। ये औरत ये भी क्लेम करती है कि इसने शाहरुख खान के साथ ऐड किया हुआ है। ठीक है। ये औरत ये भी क्लेम करती है कि इसने ऋतिक रोशन के साथ फिल्म की है। और ये औरत ये भी क्लेम करती है कि इसने श्रद्धा और उनके साथ वो साहू और वो ABCD 4 में भी काम किया है। एक एक करके मैं ये भी बता दूं, फिर अब आप देखें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। शी सेड कि इसने दुबई में शूट किया है शाहरुख खान के साथ। क्या करूं? कुछ भी। वो एक ब्रिटानिया या पता नहीं कोई बिस्किट की कोई ऐड है जिसकी ये AI कैंपेन थी। उसमें आप अपनी शक्ल लगा के भी ऐड बना सकते हैं। ठीक है, आप अपनी डालेंगे, आपका ऐड आ जाएगा, उसे अपनी डाली, उसका ऐड आ गया। और उसको वो एक पॉडकास्ट चैनल पे बैठ के क्लेम कर रही है कि मैंने शाहरुख खान के साथ ऐड किया हुआ है। ही इज सो नाइस, इज सो हम्बल। रियली? हाँ। और वो उसमें लिखा रही, और वो अपने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ सून जो है ना ये रिलीज भी होगा। आई मीन दिस इज 2024। तुम क्या समझती हो इस दुनिया में इंटरनेट नहीं है? या तुम ये समझती हो कि जो पाकिस्तान का इंटरनेट है वो अलग है? मतलब ये इतनी लंबी लंबी मीरा जी भी नहीं छोड़ती। देन शी सेड के जी मैंने मुंजो दाड़ो में काम किया हुआ है, मुझे ना 200 दिरहम मिल जाएंगे, मुझे क्या है। लेकिन उन्होंने मुझे जीप में बिठा के
मोहनजोदाड़ो फिल्म में मोहनजोदारो ऋतिक रोशन के साथ एक था वो एक्स्ट्रा रोल। जब जीपे थी नहीं। रुक जाओ, मोहनजोदाड़ो में मेरा जीप में मैं बैठी हुई हूँ, ऋतिक रोशन के साथ मेरा सीन है, और भी बंदा पूछे तुमने मोहनजोदाड़ो फिल्म देखी है? वो मोहनजोदाड़ो फिल्म है किस बारे में? मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन पे थी, वहां पे जीपों का जो 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है जी, और उसमें नहीं थी वो फिर मैं शुरू के सीन में मैंने देखा ऋतिक के साथ 4 लड़के होते हैं, उसमें एक मगरमच्छ भी आता है। कहीं मगरमच्छ का रोल तो आपने नहीं किया? शायद ठीक है, शायरा रॉय ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये शायरा रॉय क्लेम करती है ABCD4 में इसने पीछे एक जी ये गोरी बनी हुई थी और इसके बाल बड़े गोल्डन से कर के डायरेक्टर ने खड़ा कर दिया, पता नहीं केड़ी गोरी कर। मैंने पूरा गाना देखा मून, मुझे कोई गोरी नजर ना आई पीछे इसकी शक्ल की। ठीक है तो ये इतने झूठ जब बोले हैं, अब ये विशेष फिल्म वाला क्या तुम्हें सच लगता है झूठ लगता है? झूठ। ठीक है, पहले आप सच बोलना सीखें, मीडिया ट्रेनिंग लें, आपने कौन सी बात करनी है कौन सी बात नहीं करनी, कितना छोड़ना है। अब आ जाए। अच्छा, अब ये आगे विक्रम भट्ट, अगली स्टोरी। अच्छा, आगे इसके जो डायरेक्टर हैं वो हसन फरीद, पता नहीं कौन है, कोई पता नहीं फिल्में बनाते हैं या शादी की वीडियोस बनाते हैं, या शादी की वीडियोस भी इससे ज्यादा आर्टिस्टिक होती हैं। इसके प्रोड्यूसर जो है वो है रॉय मोशन पिक्चर्स, जो कि इनकी अपनी ही है शायरा रॉय की। अच्छा, जो ये कहते हैं कि ये मुल्क की पहली ट्रांसजेंडर है। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है ट्रांसजेंडर, मैंने उसका इंटरव्यू भी किया हुआ है, जो है जब उसका आ रहा था प्ले तीसरी धुन, तो हम वहाँ से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई और फिर हम बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं। उसका अब एक एस्थेटिक क्लिनिक भी है, मेरा वहाँ पे आना जाना है, मेरे वहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, सो द थिंग इज व्हाट इज ट्रांसजेंडर, आपको ये समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। ट्रांसजेंडर इज समवन जिसने ट्रांजिशन की हो। अब ट्रांजिशन क्या होती है कि आप एक जेंडर से दूसरे जेंडर में जाएं। सो उस जेंडर, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ बॉय, तो आपको ट्रांजिशन करके एक जेंडर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन का एक लंबा प्रोसेस है, एक ट्रांसजेंडर की ट्रांजिशन का एक प्रोसेस है, जिसमें उसमें आपका हार्मोनल थेरेपी है, जिसमें हार्मोन्स लगते हैं आपको, आपकी लेजर थेरेपीज हैं ताकि आपके फेशियल हेयर्स ना आए, क्योंकि आप फिर अदरवाइज आपने ट्रांजिशन नहीं की एक दूसरे जेंडर में। ठीक है, इसके अलावा और भी बेशुमार कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं, कुछ लोग सर्जिकल करते हैं, कुछ लोग सर्जिकल नहीं करते। सो दीज आर लाइक ट्रांजिशन का प्रोसेस। इस प्रोसेस से जो गुजरता है वो ट्रांसजेंडर है। ये रिवर्स भी होता है, फीमेल से मेल भी है, ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन। एंड ऑल्सो ये जो कुछ ये एक नया चूरन जो बिक रहा है ना, इंटरसेक्स सही होता है, ट्रांसजेंडर ना खाएं, ये जो मारिया भी चूरन बेचती है, जाहिल की कोई, उस जाहिल औरत की तो कोई रिसर्च ही नहीं है। ठीक है, अब जो ये इंटरसेक्स होता है, उस इंटरसेक्स ने भी एक जेंडर चूज करना होता है, जिसके लिए वो ट्रांजिशन करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके जेनिटल्स जो हैं वो नहीं आए, नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, वो कंफ्यूजिंग है, जिसको आप इंटरसेक्स कहते हो। एट द एंड ऑफ द डे उसने भी कुछ बन के जीना ना, कुछ फिर ट्रांजिशन करनी है। अब ये जो जूली लेके ये जगह जगह चूरन बेच रही है, मारिया भी जाहिल औरत, पढ़ी लिखी जाहिल औरत जाके पढ़े ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है, उसने पहले ट्रांजिशन की है, जिसको तू साथ बिठा के बैठी हुई है वो भी ट्रांसजेंडर है। बिल्कुल ऐसे, वो कोई इंटरसेक्स का और ट्रांसजेंडर का तो आपस में कोई वो ही नहीं है कि रिलेटिबिलिटी ही नहीं है कि हम इंटरसेक्स को इंटरसेक्स मानेंगे, हम ट्रांसजेंडर को नहीं मानेंगे। लाख लानत, इंटरसेक्स भी एक पॉइंट में जाके ट्रांसजेंडर बन जाएगा जिसने ट्रांजिशन कर ली। अब इस औरत ने कहा कि मैं इस मुल्क की पहली ट्रांसजेंडर हूं। ठीक है, तुम कैसे ट्रांसजेंडर हो सकती हो जब तुम्हारी दाढ़ी पूरी फिल्म में नजर आई है? वो भी साफ ग्रीन दाढ़ी, आपका लेजर प्रोसीजर ही नहीं हुआ, नहीं हुआ, आपकी हार्मोनल थेरेपी भी नहीं हुई। ठीक है, मतलब आपका नजर आ रहा था सब कुछ। इफ यू आर प्लेइंग अ बायोलॉजिकल वुमन आपने कहां देखी जिन्होंने सेफ्टियां की हुई हो? नहीं देखी, हमने नहीं देखी। आपकी ये रिसर्च थी। और अगर आपने आपको कहना, फिर आप कहें कि पाकिस्तान की पहली क्रॉस ड्रेसर, जिसने फिल्म बनाई है, और क्रॉस ड्रेसर भी आप कभी जाके अमेरिका, यूके की ड्रैग क्वींस देखें, आपने कभी देखी है? ये जो अक्सर अमेरिकाज गॉट टैलेंट और इस तरह पे जो आई हुई होती है ड्रैग क्वींस, वो पहचान ही नहीं जाती कि ये मर्द है कि औरतें क्या। बिल्कुल ऐसी, उन्होंने इतनी वो की होती है, या फिर उस लेवल की करें। ठीक है, आप इतनी ट्रांजिशन तो करें। अच्छा बहन, तुम प्रोड्यूसर थी,
तुम इस फिल्म की सब कुछ थी, तुम कहीं से मतलब डोनेशन में लेके आई स्क्रिप्ट इंडिया की जो तुमने की, ठीक है, तो तुम एटलीस्ट जब तुम्हारा पहला शॉट हुआ तुम्हारी आंखें भी नहीं थी, क्या आंखें भी ट्रांसजेंडर हो गई कि तुम देख नहीं सकते थे कि तुम्हारी ये ग्रीन सारा आ रहा है साफ साफ पूरी स्क्रीन पे, और हर टाइम एक सीन में भी नहीं, एक सीन में भी आ रहे तो तुम कहते क्रिएटिव लिबर्टी, खैर है कोई नहीं। फिर इनको ट्रांसजेंडर कार्ड भी खेलना है जी, और ऊपर से आप मुकाबला कर रही हैं, मुकाबला नहीं कर रही, चलो आप उस लेवल पे जा रही हैं जिस लेवल के ऊपर पाकिस्तान की या इंडिया की कोई हीरोइन भी नहीं है। आपने ये क्लेम किया इस मूवी में कि आपने 250 फिल्में की 250 फिल्में की, ठीक है, वो तो साइमा ने भी शायद ना की हो, शायद रीमा ने भी ना की हो, ठीक है, शायद वो ऐश्वर्या राय ने भी की जिसका नाम आपने लिया, ऐश्वर्या राय से शायरा राय बनी है ना। आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता ये क्या रिलेटेबल, मुझे लगता है, मुझे तो प्लीज, मैंने बड़ी प्यारी प्यारी ट्रांसजेंडर्स देखी हैं यार। आप कभी कभी ना ये क्योंकि आई एम फ्रॉम साउथ पंजाब वाला बेल्ट, ठीक है, तो उसमें वहां तो पे महक मलिक सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है, वहां पे महक मलिक इस टाइम जो है ना वो माहिरा खान से भी बड़ी ऊपर सेलिब्रिटी है, बिल्कुल ऐसे मैं मानता हूँ इस चीज को, वो पहचानी नहीं जाती, नहीं पता लगता, नहीं पता लगता। एक और है चाहत बलोच, वो पहचानी वो नहीं लोग कहते जाती, लड़की है, वो लड़की है, ठीक है, तो भाई इतनी तो मेहनत कर ले, इतनी कर लो एटलीस्ट, कि एटलीस्ट ये ना नजर आए कि 2 दिन की शेव बड़ी हुई है। हाँ, मतलब लिटरली वो जो है ना, वो जो उसको कुछ समथिंग बोलते हैं, मुझे पता नहीं समथिंग शेडो और पता नहीं 5 o'clock या कुछ इस तरह का बोलते हैं कि वो आपका जो ये वाला सारा जो है वो ग्रीन है जी, मतलब साड़ी पहनी हुई है और आपकी दाढ़ी सी निकली हुई है, आप ये आप मिस वर्ड हैं, इमेजिन करोगे, मतलब लाइक मानने को तैयार नहीं है मुझे ट्रांसजेंडर से इशू नहीं है, आई एम द वन हु लाइक मुझे लगता है कि शायद मैं बुढ़ापे तक मैं मर्दों की फेमिनिटी को पे हम कितना बात करते हैं बिल्कुल कितना बातें करते हैं, बट ये जो मिक्स चीजें हैं ना, इनके बारे में मेरी कोई राय नहीं है, मुझे इनसे सख्त नफरत है कि आपको कोई एक साइड चूज करनी पड़ेगी। देखिए मेरे बारे में भी ये बात होती है कि लाइक इसके बड़े बाल है और ये, बट मेरी दाढ़ी है, मेरे फेशियल हेयर्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, और वो ऐसा नहीं है कि मुझे अपने फेशियल हेयर्स हटा के, मेरे लिए तो बड़ा मुझे पसंद है मेरे अपने फेशियल हेयर्स, बिल्कुल ऐसे ही है, पसंद है, तो ठीक है ना, ठीक है, फिर तो मतलब लाइक कहा तो नहीं है ना, तो आप अब जब आप अपने आप को ट्रांसजेंडर क्लेम कर रही हैं तो पहले अपनी ट्रांजिशन पे काम करो, फिर किसी को कहना कि मुंह उठा के बातें करें, मतलब लाइक जैसे कि दे आर द, अच्छा चलो अब आगे चलो। अच्छा, एक और इनके को प्रोड्यूसर भी हैं जी, इमाद हुसैन कंपनी है कोई, ये इनका ओरिजिनल नाम ना हो कहीं, इसकी कास्ट में शामिल है अरसलान, शायरा रॉय एज सुमायरा खान, ठीक है, मुनीब अली एज जफर मिनहास, जुबैर शारिक एज ACP फारिस, जी, ठीक है, बेनिश जॉर्ज जो कि मेरे ख्याल में वही होंगी जो टिकटॉकर हैं, ठीक है, मुराद काजमी, मरहूम अहमद बिलाल एंड वेरियस अदर्स, जी, ठीक है जी। रेशम का सुना था कि उन्होंने आना है फिल्म में, शुक्र है नहीं आई, नहीं तो मैं कैसे अपनी इतनी रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस को, उसका भी वाकया सुन लिया मैंने, अच्छा, किसी से करीबी से, रेशम के करीबी बंदे से, वो कहते हैं इन्होंने अपने बड़े कॉन्टैक्ट्स रखे हुए हैं, कभी किसी का मुंह करा दिया, कभी इन्होंने कहे ना प्लीज मेरी फिल्म में काम कर दें, हाँ, मुझे कोई इंस्टाग्राम दिखा, उनको कहती लाख रुपए ले लें, रेशम ये असल न्यूज़ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है अरसलान, प्लीज मुझे ना हंसाओ और मजीद, तो हाँ रेशम शुक्र अल्लाह का नहीं आई, नहीं तो मैं क्या करता, मैं तो मर जाता दुख से ही कि रेशम ने क्या कांड कर लिया, कहाँ पे आ गई, किस गंद में फंस गई, किस दलदल में, आपने हाथ दे दिया, कहाँ आपने पैर दे दिया, क्या कर दिया, रेशम ऐसे नहीं करना, अच्छा ठीक है लेजेंड ऑफ मोला जेट में कैमियो देने वाली, ठीक है, 15 साल बाद, कितने साल बाद वो उसमें मूवी में गुंजल में आने वाली, और वो सनक में आएंगी सनक में आएंगी वो, बाद में सना फखर को हुआ, अच्छा सना का भी हुआ जी, जावेद शेख को भी ऑफर हुआ, 50,000 ऑफर किए होंगे, जावेद शेख को भी ऑफर हुआ, चले खैर आगे, जावेद शेख को फादर का करेक्टर मे बी, इनके फादर भी बने हुए थे ना एक समायरा के, ये भी किसी टैलेंट एजेंसी है ना, 422 या 421 ऐसे करके कोई एक है, ये उसके हेड ने, ओके, ये जो उसके फादर बने हुए थे, ये जैसे सिट्रस है, लेकिन वो फादर थे कितने ठरकी, बहुत बार-बार जप्पियां डाली, स्टोरी पे जाते हैं, फिर स्टोरी पे चलें,
अच्छा आओ प्लीज। स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग। स्टोरी इज बाय विक्रम भट्ट एज पर द एज पर द डोनेशन। नेक्स्ट। अच्छा कहानी है। मैंने इस मेरे खुदा के वास्ते मेरे पे अगर तुमने सेगमेंट बनाए, एक्टिंग पे बात करेंगे, फलाने पे बात करेंगे, कोई नहीं बनने सेगमेंट नहीं है, बस खुली बातें होगी, ठीक है? बस तुम स्टोरी बता दो। ये डिजर्व करती है कि इसके मैं सेगमेंट बनाऊं बैठ के। कहानी है एक एक्ट्रेस की हाँ। जो कि माहिरा खान से भी ऊपर है, जो जिसने माधुरी दीक्षित 250 फिल्में की हैं। माधुरी दीक्षित से भी ऊपर है। श्रीदेवी की भी वो माँ है, श्रीदेवी उसके आगे पानी भरती है, ठीक है? शी इज द अल्टीमेट क्वीन, मतलब मिस वर्ल्ड भी वही है, फिल्म मिस स्टार्ट यूनिवर्स होती भी है, वही है। फिल्म स्टार्ट होती है, इसका एक प्रीमियर हो रहा होता है फिल्म का। कहाँ? जोहर टाउन के किसी छोटे से टी स्टॉल पे, कैफे, हाँ कैफे, ये चाय कैफे होते चाय हैं, कैफे जो होते हैं ना, वहां पे इसकी फिल्म का प्रीमियर हो रहा है, हाँ ठीक है? यहाँ से शुरू होती है प्रीमियर पे जो सहाफियां हैं वो हंस रहे हैं कि ये कर क्या रही है। फिल्म। ये सारे सीन्स डालेंगे, सेव किए हुए नहीं, हैं बस पता नहीं होंगे कि सेव नहीं। किए आपकी मैंने story। सारे दे दूंगा, जो जहां लगे लगा देना मेरी जान, ठीक है? अच्छा हाँ हाँ, तो ये है एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस। हाँ, तो उसमें एक लड़का आता है, मतलब 10 फैन खड़े होते हैं इनके, 10 में कोई 11वां होता है, वो कहता है मुझे ऑटोग्राफ हाथ पे चाहिए। हाँ। तो वो कहते हैं हाँ, नो हैंड्स प्लीज। पाकिस्तान के करेंसी नोट पे ऑटोग्राफ नहीं दे सकते। ज़ुबाइश, अच्छा ठीक है, ज़ुबाइश का है ना? हाँ से बाइश का अच्छा, तो ना उसमें ना वो उसको खुन्नस चढ़ जाती है, वो सनक हो जाता है, हाँ। सन की, सन ठीक है? फिर वो इचरे की किसी गली में खड़े होकर किसी बंदे को मार भी देता है, क्योंकि वो हीरोइन के वो बारे में, हीरोइन के बारे में और वो ऐसा लस्टी एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, वो बिलीवेबल भी नहीं हाँ, थे। वो उसे ऐसा मारता है कि टच भी नहीं करता। हाँ ऐसे। हाँ, और वो लूप आपने इंस्टाग्राम पे कभी देखा है, वो जो बूमरैंग बनती है, हाँ वही चल रहा था। फिल्म बूमरैंग पे भी शूट हाँ, हुई है, काफी सारी, ठीक है? काफी और बहुत सारा बैकग्राउंड म्यूजिक इन्होंने टिकटॉक के जो म्यूजिक नहीं होता है, हाँ वो भी थे। जिस पे कॉपीराइट क्लेम नहीं ना आ सकता हाँ, बाद में। उसके बाद जी ये फिर वो हीरोइन को जो है, हीरोइन को ये हरास रूस करता है, कहीं तंग करता है, तंग तुंग करता है, कॉलेज वाले करता है, कॉलेज वाले करता है, और हीरोइन कभी कभी खुद ही अपना फोन खोल देती है ना कॉल उसकी सुनने के लिए। कोई बात करना चाहेगा? हमने कहा कोई मेरी आवाज पसंद नहीं है। हाँ, तो उसके बाद जो है फिर एक एक करके वो उसके खारे खानदान को खत्म कर पहले देता है। सबसे पहले उसकी एक असिस्टेंट को मारता है, हाँ। जो कि मरने के काबिल ही थी, ठीक है? उसको तो मैं मार दूं, उसको इसलिए ना मारा होता विलन ने, तो मैं मार देता। क्या डायलॉग क्या था उसका, जरा बताना। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो गॉड्स को बुला लूंगी। गॉड्स को बुला पता नहीं लूंगी। केड़ा ग्रीक गॉड बुलाने लगी है, मतलब खुद केड़े गॉड्स नु बुला रही है। फैट शेमिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस जैसे को देख के करने का दिल करता है, लेकिन करनी नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि मुझे खुद बड़ा हाँ। इसका सामना है, ठीक है? अच्छा उसकी डेथ दिखाएं कैसी हुई है। उसने बाथरोब में कपड़े पहन के कौन नहाता है? बाथ टब में पूरा पानी डाल के फिर उसमें वो घुस गई, बड़ी मुश्किल, ठीक है? बड़ी मुश्किल से वो बाथ टब में, मतलब के फैट शेमिंग हो जाएगी, कर लेते हैं मतलब, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वॉच कि वो बाथ टब में फंसी हुई है और वो शावर से नहा रही है, और ऊपर बाथरूम भी है, और कोई झाग भी नहीं है पानी की, और उसी में ही आके उसने करंट डाल दिया, ठीक है? और वो फिर उछली ऐसे करके, वो है मेरे पास वीडियो। फिर वो मर गई, उसके सिस्टर। शुक्र है मर गई। फिर अब्बू मर गए, स्कॉटलैंड वाले। वो कौन था? अब्बू, टर्की अब्बू, हीरोइन के। हाँ, फिर अब्बू मरे, क्योंकि जो इसके रास्ते में आता था, जफर मिनाज के, वो उसको रास्ते से हटाता जाता था। और जफर मिनाज के घर में एक लैपटॉप पड़ा, एक कंप्यूटर पड़ा है, और उस पे यूट्यूब की एक वीडियो चल रही है जिसमें ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग चल रही है। प्रोग्रामिंग खुद मुझे यूट्यूब से पहला ही कोई वीडियो उठाया होगा, इस पे जरा चला दें। अच्छा, आपने वो प्रीमियर वाले सीन देखा था जो फेक फिल्टर बना हुआ था? कौन सा? कि एक ना प्रीमियर पे फिल्म चल रही है, पीछे ऐसे फेक सी ऑडियंस बैठी हुई है। तो ऑब्वियसली देखा ही होगा। नहीं देखा था मेरे ख्याल में, अब थोड़ा लेट, बिल्कुल शुरू में था। नहीं, बिल्कुल शुरू में था कि प्रीमियर में ना उसकी फिल्म जो चलती है, फिल्म का प्रीमियर, वो ना जो अक्सर फिल्म में नहीं दिखाते जो फ्रेम से बने हुए होते हैं और उसमें हम अपनी तस्वीर डाल दें, बहुत पुरानी बात है। वो जो फोटो फनी फेनिया और इस तरह वो जो चलती रहती है, हाँ ठीक है। नहीं, आपको थोड़ा याद नहीं ना, वो कुछ ऐसे आपको फ्रेम याद है ना कि टीवी बना हुआ है तो उसमें आप अपनी तस्वीर लगा लें, पता है मुझे। तो वैसा कोई एक फ्रेम उठाया हुआ था इंटरनेट से कि प्रीमियर, ये सिनेमा का
कि अवाम बैठी हुई है और सिनेमा का ना वो चोर, उसमें उसने अपनी फिल्म चलाई हुई। वाओ, क्रिएटिविटी है, बहुत बड़ी, बहुत क्रिएटिविटी थी। ठीक है, इस फिल्म में तो क्रिएटिविटी भर भर मिलेगी। हाँ। बगैर टच किए 10 बंदे मार दिए जफर ने। ठीक है। और उसके बाद एक पुलिस वाला है और उससे वो मिलती है ASP या ACP CID फारिस डिप्टी। और उसका जो बॉस था वो अंकल ने क्या गाड़े हैं ऑस्कर के झंडे। ओ माय गॉड, कुछ 50 दफा उसने ओ माय गॉड कहा है। अल्लाह माफ करे। फिर मुझे ना कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है इन चीजों पे। फिर ये सीनियर आर्टिस्ट अभी पिछले दिनों इनका वो बिजली के बिल वाला इशू चल रहा था, ठीक है, मतलब आपका क्राफ्ट जो है ना वो होना चाहिए। फिर ये RRs नहीं होने चाहिए कि मेरा ये हो गया भैया आपने अपने काम पे कितना काम किया है। क्या किया। कवि खान एंड तक रेलेवेंट था ना, थे क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट किया। उन्होंने अपने आप को अपडेट किया। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं? एंड तक काम करते हुए वो गए हैं जी। उनका ड्रामा चल रहा था, मेरी शहजादी, ठीक है, चल रहा था जब उनका वो हुआ है डिमाइस। तो आप क्या कर रहे हैं? फिर कहते हैं हम सीनियर आर्टिस्ट हैं, हमें ये हो जाए तो वो हो जाए। कभी कभी मुझे ये सब झूठ लगता है। मतलब ये इस फिल्म से बड़ा झूठ और क्या है? बिल्कुल ऐसे ही क्या है। किस चीज को कैच करवाना चाह रहे हैं आप? किस चीज को? अच्छा, मैंने ना कभी मैंने सोचा नहीं, हमने ना वैसे मैंने और मुन्ने डिसाइड किया था क्योंकि तमाशा चला हुआ है और हम ना इस दफा फिल्मों के रिव्यू नहीं करेंगे। लीच नहीं की, पीछे ग्लास वर्कर एक इतनी बड़ी पाकिस्तानी फिल्म गुजरी है, हमने उसको भी नहीं किया क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। दूसरा ऑनेस्टली स्पीकिंग वसाइल भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है। हाँ, ठीक है, मतलब अब कौन इतने पैसे खर्च करे और जाके मतलब के सिनेमा जाए ये क्योंकि हमें पता होता है हमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि मजे वाली कोई चीज आ ही नहीं रही। ठीक है, तो एक तो ये इसकी टीम ने हमें कांटेक्ट किया। मेरे पास पूरी चैट डिटेल्स पड़ी है। शी सेड कि हमें आपके साथ इंटरव्यू करना है, आप फिल्मों पे करते हैं और फलाना है ढिमकाना है। एंड आई वाज लाइक कि मेरे साथ वो पहले रंग इश्के दा के वक्त बहुत हो चुका है, मसला हुआ, दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है वाला सिस्टम हो चुका हुआ है। उन्होंने बड़ी बदतमीजी की मेरे साथ, गालियां शालियां दी, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने आपको बता दूं, लेकिन मेरा ओपिनियन इंडिपेंडेंट होगा और उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम एंटाइटल्ड टू माय ओपिनियन। मैं आपके साथ बात करूं या ना करूं, फिल्म देख के मैंने वही बोलना है जो मैंने बोलना है। ठीक है, तो हाँ ठीक है। फिर ये मेरे पीछे पड़ी रही कोई 3-4 दफा, फजूल की कॉल्स आ रही हैं, मेरा ट्रेलर लगा दें। हमने इंस्टाग्राम पे इनका ट्रेलर भी लगा दिया और हमने कोई पैसे चार्ज नहीं किए, कोई पैसे चार्ज नहीं किए, ठीक है, और ना हमारा कोई ऐसा इरादा था, ठीक है। उसके बाद शी सेड कि हमारा इंटरव्यू करे। अब देखिए, इंटरव्यू करने के लिए ना ये लाइटें, ये सब सेटअप ये चीजें ये मुफ्त में नहीं होते, ये हमारा अपना जाती शौक है, हम कर लेते हैं। और मुझे इस बंदे के साथ जो हमारा शूट करे, इसके साथ भी पूरा स्केड्यूल करना था। बिल्कुल ऐसे ही है। और आजकल हमारा बड़ा टाइट स्केड्यूल चल रहा है। हम हफ्ते में 3 दिन शूट कर रहे हैं। हमारा कहाँ एक दिन होता था, अब 3 दिन है। ये पहले एक दिन में हम सब कुछ मैनेज कर लेते थे, जॉब शॉप चीजें वीजें। ये 3 दिन शूट अब नहीं मैनेज हो रहा, तो उसमें एक दिन इनके लिए निकालना था। अभी वो कोई दिन निकलना था और उस दौरान तुमने और मैंने टीजर रिव्यू कर दिया। और फिर मैंने जाके अपना वो टीजर रिव्यू देखा, हमने बड़ा तमीज में रह के होला हाथ रखा हुआ था। मैंने तो बहुत रखा था, मैंने नहीं बात की, मेरा बहुत हार्श रिव्यू था, ठीक है, आपको पता है। हाँ, तो उसके बाद शी लाइक मैसेज मी, उसने मुझे अपने 2 वो भेजे वॉइस नोट्स, जिसमें शी इज लाइक इतनी भी पर्सनल ओपिनियन नहीं देते। मैं मुल्क की पहली ट्रांस हूँ, मैंने कितनी बीमारियों के साथ ये फिल्म बनवाई है, मैंने कितनी दुख दर्द के साथ ये फिल्म। आप ये देखें, पहली दफा विक्रम भट्ट ने पाकिस्तान के लिए लिखा है। विक्रम भट्ट ने पहले कब लिखा है? विक्रम भट्ट इसको ओन करता है। विक्रम भट्ट कहाँ है जो इसको ओन ही नहीं कर रहा? दूसरे ये फिर जी आप ये देखें, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, मैं फिर तुम ट्रांसजेंडर हो अपने हम क्या करें इस चीज का? हमें तो काम से मतलब है ना, जो काम किया है। हाँ, हमें तो काम से हम मतलब तुम्हें बैन थोड़ी कर रहे हैं, हम तुम्हें रोक थोड़ी रहे हैं कि आप ना ट्रांसजेंडर बने। देखे जाके जॉयलैंड का रिव्यू देखो, हमने कितनी अलीना की वो की तारीफें की, बिल्कुल ठीक है। आपने और कौन सा ऐसा गुजरा जिसमें कुछ ट्रांसजेंडर की तारीफ की हो? आई थिंक तीसरी धुन में भी मैंने की, ठीक है। और तीसरी धुन का हमने रिव्यू भी किया था, मैंने और उसने एहसन ने। मीनिंगफुल तब होता था ना उस जमाने में। अच्छा खैर, तो ये कोई वो नहीं है कि ये मैंने इनकी कम्युनिटी को देखा है
कि इन्हें ट्रांस कार्ड प्ले करने का इंतहाई बहुत शौक है। बहुत शौक है। जहां पे इनका कुछ नाना निकलता हो वहां पे ये अपना ट्रांस कार्ड मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे मैं ट्रांसजेंडर हूं, मेरा सब बनता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये आप अनफेयर बातों को फेयर कराने के लिए ट्रांस कार्ड डालना, ये आपकी आज तक की तरक्की ना करने की सबसे बड़ी रीजन है। ये जो लोग नहीं करते, ये जो लोग करने के लिए चुप चुपीते कर जाते हैं। हाँ, ये तबका अपने राइट के लिए खड़ा तो आपको हर जगह नजर आएगा, लेकिन अपने लिए कर कुछ नहीं रहा, कर नहीं रहे, बल्कि नेगेटिव में कर अपने लिए इज्जत बेइज्जती का इन्होंने अब तुम्हें मिस ट्रांस क्या बोलते हैं इसको, मिस ट्रांस पाकिस्तान तुम बनी। कौन है वो अथॉरिटी जो तुम्हें मिस ट्रांस पाकिस्तान बनाती है? क्या है उनकी रिलायबिलिटी? हमने तो तुमसे नहीं पूछा ना, नहीं पूछा। फिर तुम खुलेआम मुंह बोल के, मुंह फाड़ के मैंने शाहरुख खान के साथ काम किया है। मैंने शाहरुख खान दिन में 4 सेकंड ऊपर खड़ा हो जाए ना मन्नत की बैल्कनी पे, लोग मर जाते वो भी पूरी दुनिया को पता लगता है। और तुमने शाहरुख खान के साथ ऐड कर लिया, हमें पता ही नहीं लगा। पता नहीं लगा। हाँ, ऐसे तुम बेवकूफ बना रही हो, और फिर तुम्हें ट्रांस कार्ड भी प्ले करना है। उसके बाद तुम्हारा इधर दिल नहीं भरा, तुमने मेरी बेइज्जती कर ली, राज्य की बेइज्जती कर ली, और वो एंड में पता है क्या कहती है, मैं आपको ये बातें सिर्फ इसलिए करूंगी क्योंकि मेरी तुम्हारी अच्छी कन्वर्सेशन हो चुकी है, बड़ी अच्छी हुई है। ठीक है। उसके बाद तुम जो है ना एक लाइव चैनल में बैठ के क्योंकि रिलेटेबिलिटी का वाला तुम्हारा और मेरा ही वर्ड है, सिंपल तुमने और मैंने ही बात कहती, मैं कुछ रिव्यूअर्स को देख, एक तो मुंह उठा के कोई भी ब्लॉग, एक तो मुंह उठा के कोई भी फिल्म बना लेता है। हाँ, कहती मुंह उठा के कोई भी ब्लॉगर बन जाता है, उनको रिलेटेबल नहीं लग रही। भाई तुम मेरी बात सुनो, हम फिल्म देखने गए, 3 पठान पीछे बैठे हुए थे। ये भी वाकया बताना बहुत जरूरी है। 3 पठान पीछे बैठे हुए थे, और हमारे साथ ना एक दोस्त था, उसको पठानी मतलब वो पश्तो आती है। तो उसने ना वो थे किसी और शहर से, वो पैकेजेस घूमने आए हुए थे। उन्होंने सोचा, वो देख के पोस्टर के ये एक अच्छी फिल्म लग रही है, वो घुस के पश्तो में पीछे क्या कह रहे थे, ये तो ट्रांसजेंडर है, ये तो लड़का है, ये तो धोखा दिया है, ये कब किया हुआ है। तो भाई फिर आपने अपनी ट्रांजिशन पे क्या काम किया है कि जब आप हर बंदे पकड़ लेता है उसको, इल्यूजन ही नहीं क्रिएट कर पा रहे। मतलब आप ऐश्वर्या राय बनी हुई हैं, या आप माधुरी दीक्षित बनी हुई है, या आप माहिरा खान का चलो बनी हुई है, तो वो नजर तो आए ना। वो जो है अपनी मेहरब, हाँ, वो खैर उसको तो डिस्कस करना भी इधर इन लोगों ने बनाया हुआ है कि ये कंट्रोवर्सी। आपको पता है उस बेचारी के खिलाफ कितनी बातें होती हैं। उसको कोई इंटरव्यू में, बड़े बड़े लोग क्यों नहीं इंटरव्यू में लेते, क्योंकि उसके बाद और चैनल्स वाले उन लोगों के साथ काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, खैर वो क्योंकि उसकी भी कुछ अलग चीज है। अब उसकी ट्रांजिशन है, हमने तो उसको बॉय से गर्ल बनते हुए देखा है। क्या अब वो लगती है बॉय? कहीं से भी क्या उसकी वो ग्रीन दाढ़ी नजर आती है? कहीं से भी नहीं। क्या अलीना की ग्रीन ऐसा कुछ नजर आया जॉयलैंड में? नहीं, किसी एक दिन कभी भी नहीं, नेवर। यहाँ पे था, हर सीन में था जी, हर सीन में था। तो फिर आपने ट्रांजिशन ही नहीं की सही, तो आप अपने आप को ट्रांसजेंडर ही क्यों कह रही हैं? आप क्रॉस ड्रेसर हैं। ठीक है, यू आर अ ड्रैग क्वीन। ड्रैग क्वींस की भी नहीं नजर आती वैसे तो। हाँ, मतलब आपका मेकअप इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो नजर ही ना आए। अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड कलर करेक्टर। आप कलर करेक्टर लगाएं, कंसीलर्स होते हैं। मेकअप दुनिया में पता नहीं कहां तक पहुंच गया। प्रोस्थेटिक्स आ गए हैं। आपने विग ऐसी लगानी है, आपने सस्ती वो लगाई, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशंस लगाई जिनको शैम्पू नहीं कराया। आपने बैकलेस पहनी, आपने बैक पे लोशन नहीं लगाया, दाने नजर आ रहे थे। नजर आ रहे मैं कह अरसलान दे पिंडे ते दाने में। अब कोई बंदा सिनेमा में जाके किसी के कमर के दाने देखने तो नहीं जाएगा ना, और वो भी ऐश्वर्या राय लेवल की एक्ट्रेस बनी हुई है फिल्म में, तो उसके मैंने बहुत बोल रहे, अब तुम भी कुछ बोल लो। पानी दे दो, मुझे तो अपना आप उमर आदिल फील हो रहा है। अच्छा, खैर कहानी आगे गुजरती है। तो ये जो है वो कहानी पे भी थोड़ा सा हम बात कर रहे थे ना, कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी फैमिली मर गई। बाप मर गया, बाप को मारा उसने घर आके, घर के बाहर बहन को मार दिया। बहन बहुत क्लूज थी, रूही नाम था उसका, बड़ी गंदी एक्ट्रेस थी वो भी। नहीं, एक्टिंग का इस फिल्म से कोई काम ही नहीं। ठीक है, हाँ। तो हम एक्टिंग पे क्यों बात करें? ठीक है, स्टोरी का इस मुल्क से कोई काम ही नहीं। इस फिल्म से यहाँ पे सिर्फ कच्चियां हो सकती हैं, और वो भी सिर्फ जो है ना मुकाबले में।
अच्छा मुझे ना एक चीज कहनी है, इनके ना 2 प्रोमो शूट्स आए थे, ठीक है, हाँ वो बहुत अच्छे थे, जो सच्ची बात है, ठीक है, जो सच्ची बात उसमें डायलॉग नहीं था ना कोई। अच्छा वो फिर मेरी कमजोरी भी है ना, जिसमें डायलॉग ना हो, मुझे वो चीजें पसंद आती हैं, मेरा है जरी बात है फिर जब अब लेकिन कौन नहीं है? नहीं बेब, वो तुमने कहाँ देखे कौन वो? है? तुमने कहाँ देखे वो? छोड़ो, अच्छा बताओ, तुमने कहाँ देखे वो? देखा होगा। वो मुझे बहुत पसंद आया, वो प्रोमो शूट्स थे, एक वो पार्किंग लॉट में बना हुआ था और एक घर में बना हुआ था प्रॉपर, उसमें लाइटिंग, मुझे लगा इस फ्रेम पे होगी सारी फिल्म, वो तो था ही नहीं पूरी फिल्म में वो 2 सीन नहीं थे। अच्छा खैर, हाँ फिर वो लड़का जो है वो साइको, फिर हमारी हीरोइन का एक्सीडेंट भी हो जाता है एक, हाँ। ऐसी सर्विस लेन पे सर्विस गुजर के लेन जा में रही ट्रक है। उसको कुचल के चला जाता है। फिर सर्विस लेन में कौन सा ट्रक लेन आता है? में ट्रक उसको कुचल के चला जाता है। और जिस हॉस्पिटल गई थी पीआई रोड वाली ब्रांच पे, पीआई रोड लिखा हुआ था, पीआई रोड ब्रांच। उसके बाद उस हॉस्पिटल का इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतनी बड़ी एक्ट्रेस श्रीदेवी का एक्सीडेंट हो गया है, श्रीदेवी, ठीक है, और वो पीआई रोड पे जा रही है अपना इलाज करवाने, और वहां पे नर्सें दौड़ती हुई आ रही है, एक्साइटमेंट, वाओ शायरा रॉय का एक्सीडेंट हुआ है, लगी सर पे चोट है, नर्सें कपास से पूरा मुंह साफ कर रही है। कुछ समझ नहीं लग रही कि एक्सीडेंट हुआ कहाँ है। हाय, सुमायरा का हुआ था ना, तो बुखला गई नर्सें, डॉक्टर्स बुखला गई, फिर वो कोमे में भी चली गई थोड़े दिन के लिए, थोड़े घंटों के लिए, ठीक है। फिर ये हुआ कि वो फिर उसका कोई बहुत बड़ी लॉलीवुड क्लासिक एक एक्ट्रेस थी, उसको भी मारा था वो उसका कोई ना पता उसके भाई के पास जाना था, वो भाई भी ना दिखाया फिर बाद में, ठीक है। अच्छा वो डूडल्स देखे थे वो जो भाई ये हाँ जी, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, अल्लाह, ये अच्छा साइकियाट्रिस्ट के पास गए ना विलन के भाई उसने संभाल के रखे हुए थे, उसने उसकी दीवार के डूडल संभाल के रखे हुए जी, ब्लैक बोर्ड सा था उसमें रंग बिरंगे कुछ चीजें, व्हाइट बोर्ड के ऊपर लाल और पीले और रंग की उसने तस्वीरें बनाई हुई है, कुछ डेट्स लिखी हुई हैं। वैसे मेरी बात सुनो तो मुझे याद आया, डबिंग के बारे में क्या तुम्हारी राय है? इतनी बुरी मैंने आज तक नहीं देखी, मैंने जिंदगी में इतनी गंदी डबिंग नहीं देखी, इतनी बुरी, मतलब लिप सिंक कुछ कर रहे हैं और पीछे डायलॉग कुछ चल रहा है, मतलब आप अपनी सूरत के मुताबिक ना, अपनी कन्वीनियंट के मुताबिक डायलॉग, और कंटिन्यूटी का तो ये आलम है कि एक सीन था, मैं बताता हूँ जी बताएं, प्लीज बताएं, एक सीन था जो शुरू हुंजा से हुआ, हाँ, दरमियान में वो नारायण पहुंच पे, और भागते भागते हीरोइन खानपुर डैम पहुंच गई, हाँ, और खानपुर और इतनी अंधी है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, व्हाटएवर, कि उसने वो बोर्ड तक नहीं छुपाया खानपुर डैम वाला, और फिर डायरेक्ट हुंजा की दुकान आ गई, नहीं फिर उसके बाद वो उधर गई नारायण। हाँ। अच्छा नारायण में भी एक चीज मैंने नोट की कि नारायण में कॉटेज जो दिखा रहे थे ना, उधर भी बस सिर्फ बार ही शूट किया है, अंदर जाने का कोई उन्होंने किया, पैसे लगते हैं, हाँ। और जो कमरा इन्होंने उधर, अच्छा विलन हमारा इतना चालाक बना हुआ है, वो कभी भी कुछ भी हैक कर लेता है, ठीक है, वो अपनी लोकेशन वगैरह का भी नहीं पता लगने देता, वो स्मार्ट है। एक हैकर उन्होंने मरहूम अहमद बिलाल, हाँ, उसको भी उसने पकड़ के मार दिया, मुंह में गैस डाल के, टेपे लगा के, ठीक है। उसके बाद ना शुक्र है उसको फटते हुए नहीं दिखाया, लेकिन हीरोइन को जब उसने बांधा ना, तो उसने सिर्फ पांव बांधे, हाथ नहीं बांधे, ठीक है। प्यार करता था ना उससे, ऑब्सेसिव लव था, और इतनी नाजुक, इतनी प्यारी हीरोइन, और हमारी हीरोइन इतनी सुपर वुमन है कि वो खून नहीं पायोडीन फेंकती है हाथों से, पीले रंग की, ऑरेंज रंग की, गंदी पायोडीन, हाँ। नहीं गाना था कोई, गाना कौन सा था तुम्हें याद है? दफा करो, मुझे याद, रात को याद था, अब नहीं याद है। हाँ, मुझे सुबह तक याद था, अब नहीं याद मुझे। वो गाना गाती गाती वो अपने आप को हर्ट कर रही होती, सेल्फ हार्म कर रही होती है, ठीक है। हाँ, क्या था? नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा था। वैसे बाय द वे गाने की थी, हाँ, है ना? हाँ, गाना कैची था, गाना कैची था। अच्छा खैर, तो है विच पजामा में पाट गया साड़ी हीरोइन का, छोटी सी किंग वो मैंने ना स्टोरीज लगाई हुई थी, मुझे भी किसी ने बताया इसका पजामा पाटा हुआ है, फिर मुझे अच्छा पजामे पर स्पोर्ट्स भी लिखा हुआ था, मैं पजामा पाटा हुआ, तो मुझे किसी ने बोला कि भाग दौड़ रही है, तो मैंने कहा तो पजामे में दौड़ ही नहीं रही थी, वो तो वो व्हाइट वाली मैक्सी में दौड़ रही थी। हाँ, व्हाइट वाली मैक्सी में दौड़ रही थी, पजामे में। पजामा कैसे पाटा? फिर पजामा मुझे नहीं पता कैसे फटा, कुछ चरीट लगी होनी ना कुछ। और कपड़ों के बारे में क्या ख्याल है? कपड़ों के बारे में ये कहूँगा कि आप ऐश्वर्या राय हैं, आप माहिरा खान हैं, आप श्रीदेवी हैं,
आप माधुरी दीक्षित हैं, नहीं तो उन्होंने सारी जिंदगी ढिड नंगे कीते, तू ढिड क्यों नहीं नंगा कीता? वो मेरी बात सुनो, इससे पूछा ना जो ये जगह जगह मॉर्निंग शो में जहाँ इसे हमारी भी कच्ची की, फिर मैंने देखे इसके इंटरव्यू, फिर तो देख तुम्हें पता फिर वो रिसर्च पूरी करनी पड़ती है। कमोली का तो पूरी है, रिसर्च पूरी करनी पड़ती है। मेरे अंदर भी एक वैम्प है। तो इसने कहा कि कपड़े जो है ना, कि दुबई से आए हैं। अल्लाह दी कसमें। कसमें। कौन सा कपड़ा दुबई का था? वो ट्राउजर, वो जो ये दुबई इतने के से मिलते रहने ना वाले हैं ना, 150 वाले, उधर ऊपर स्पोर्ट्स भी लिखा हुआ था, पता नहीं कौन सी स्पोर्ट्स की दुकान दुबई के रहने वाले हैं ना, उधर एक बड़ी मशहूर दुकान है ओके ओके। अच्छा, हाँ, UKAY UKOY, वहाँ पे ये थ्रिफ्टेड जोड़े मिलते हैं। ये थ्रिफ्टेड भी नहीं, ये लाहौर इचरे के लंडे वाले हैं। इचरे के लंडे में बहुत प्यारी चीजें होती हैं। शट अप। ओके, बहुत प्यारी चीजें होती हैं ये। तुम इचरे के तो लंडे को बंदे की चॉइस भी होती है तुम ना, अंडरएस्टिमेट एटलीस्ट अरसलान बंदे की चॉइस भी होती है ना। Choice। लंडे में से मैं कोई अच्छी चीज उठा लूं, तुमको गंदी चीज उठा लो, तो वो तुम्हारी मर्जी है ना। हाँ ये है ठीक है, वो अपनी उसकी पर्सनल चॉइस भी तो थी ना। जो चॉइस, हाँ, चॉइस choice। एज एन उनकी चॉइस होती है। तो गॉड्स। हाँ, गॉड्स। तो ये था। तो फिर हमारी हीरोइन को खैर बच जाती है एंड पे हमारी हीरोइन विलन को मार देती है। और वो विलन ऐसे हो रहा था जैसे ऑर्गेज्म हो रहा है उसको। एंड वाला सीन सुने। ऑर्गेज्म तो साइड पे करे ना। हाँ। वो जो आपको पता है, वो जो ऐसे कुल्हाड़ी मार रही थी, वो भी बूमरैंग था। हाँ, वो भी बार बार रिपीट हो रहा था। बूमरैंग था, लिटरली बूमरैंग था। उसका एक्सप्रेशन भी बार हाँ। हो रहा था। मतलब इतनी मेहनत हुई है पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर ने नहीं, ये इसको ट्रांसजेंडर कहना, ट्रांसजेंडर की वो है। ट्रांसजेंडर बहुत प्यारे होते हैं, आई एम सॉरी। ठीक है। नो, ये ट्रांसजेंडर्स के साथ ज्यादती है कि इसको ट्रांसजेंडर कहा जाए। आई डोंट नो उसकी कम्युनिटी से कौन खड़ा होता है, कौन खड़ा नहीं होता, बट लुक एट हर। फिर आप मुझे बताएं कि मतलब इट्स एक्चुअली अ ट्रांसजेंडर। अगेन आई से फेमिनिन बॉय टेक, क्रॉस ड्रेसर टेक। हालांकि क्रॉस ड्रेसर की भी आजकल लेवल बहुत हाई। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ढिड्डी तो नंगी कीती नहीं, क्योंकि ढिड दिखाने के काबिल नहीं सी। मैं थाईलैंड गया था, वहां पे कितने प्यारे प्यारे थे। हाँ, ठीक है। हाँ। तो ये बड़ा फजूल एक क्राइटेरिया है। ये नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को इस तरह से ना बेचें। हमने बहुत प्यारी प्यारी ट्रांसजेंडर्स देखी हुई हैं और हर तरह की। आपने 2.5 घंटे की फिल्म के लिए 2.5 साल मेहनत की, तो हम क्या करें? हमें प्रोडक्ट दिखाएं ना। प्रोडक्ट दिखाएं। मूवी कैसी बनी है? मूवी तो इतनी शिट थी। वो जो 5 लोग बैठे थे हमारे अलावा सिनेमा में, वो कानों को हाथ लगा रहे थे, तोबा कर रहे थे। वो जोक्स इतने गंदे घटिया जोक्स कर रहे थे ना। आपको बताऊं, आपको बताएं, आपके कानों से धुएं आप निकले। शर्म से डूब मरे जी। जिस तरह के मजाक वो लड़के उड़ा रहे थे, हम तो फिर नहीं कर रहे जी। थे। वो इंटरवल जब हुआ ना, तो वो निकल के लड़का कहता, इस वाली स्क्रीन में कौन सी फिल्म लगी हुई है? उसने कहा जट द जुलियट। मैं ये फिल्म देख सकता हूं? मैंने कहा नहीं सर, आपने टिकट उसी की ली है, तो वही देखिए। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हुआ था वो बच्चा। हाँ, ऐसी बातें कर रहे थे लोग। हम तो फिर कुछ नहीं कह रहे थे, हम तो एंजॉय कर रहे थे। मैंने तो कहा कि जरा। और मेकअप के बारे में क्या कहेंगे? वो जो लिपस्टिक कहां तक गई? ये लिप्स होते हैं ना, उनका ऊपरवा लिप को काफी छोटा है, तो उन्होंने ये सारी जगह पे लिपस्टिक लगी हुई थी। खैर, मैं शेव करूं ना अरसलान, मैं 4-5 दिन रेगुलर शेव करूं, मैं किसी अच्छे नाई को चले जाती। रेजर की बहुत शदीद जरूरत थी पूरी मूवी में। नहीं तो रेजर ही तो लगे हुए थे मुंह पे, बहुत ज्यादा लगे हुए थे। लेजर कहो, रेजर नहीं, लेजर की बहुत जरूरत थी। अच्छा, वो कहता है शादी करनी है। हाँ। शादी के लिए सामान तो लेके आओ, मसाला लेके आओ, दाल लेके आओ। शादी के सामान में दाल मसाला कहाँ होता है? चावल की क्या जरूरत है? शादी करनी है, मसाला लेके आओ, चावल लेके आओ, दाल लेके आओ। मैंने स्टोरी लगा के आया, एक रेजर भी ले आना। मतलब शादी के सामान में आप अगर इसको कह ही दे दें कि आई एम प्लेइंग अ ट्रांसजेंडर, तो हम मान लेते हैं, बट अगर आपको बायोलॉजिकल वुमेन दिखाना है, तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। मतलब आप प्ले करें मिस ट्रांस पाकिस्तान प्ले करें मूवी के। यार आप भूल रहे हो, आपने वो याद है आपको ग्रीन का ड्रामा था सुहेल अहमद वाला? हाँ, जीवन नगर। अब उसमें वो जो पायल होती है, वो कितनी प्यारी थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, वो लगती है ट्रांसजेंडर कहीं से? नहीं।
ये होती है चीजें। ये होती है, आपने नहीं ख्याल रखा खैर इनसे। बात करने को बहुत कुछ है, एक सीन के ऊपर घंटा इवन बहस हो यार, सकती है। इवन यार, अब एज पे छोड़ो, उधर आ जाओ। ये जो है बालकड़ा गड्ढे कबीले वाला, क्या है ये गाना? नगमा गोगी। नगमा गोगी एंड लकी, वो लगती हैं उनकी थी ये ग्रीन चीजें? नहीं थी, कभी नजर नहीं आई। और अगर होती भी तो वो कोक स्टूडियो ने कितना उसके ऊपर काम किया हुआ था, हमें तो पता भी नहीं लगा। मतलब पता नहीं अगर है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो पता भी नहीं लगा। ये होती चीजें जिनका आपको पता नहीं लगा। हाँ, इल्यूजन है ना बेसिकली। दिस थिंग इज लाइक एक इल्यूजन है कि आपको एक जेंडर की तरफ ट्रांजिशन करना है। So, yes. लेकिन आपकी नहीं हुई। आपकी नहीं हुई। और सारे एक्टर बहुत गंदे थे, सॉरी टू से, किसी ने एक्टिंग नहीं की। वो जो बने हुए थे एसीपी पुलिस वाले, वो थोड़ी बहुत कर रहे थे बेचारे कोशिश। वो शायद जिंदगी में अगर उनको कोई अच्छा डायरेक्टर मिल जाए तो काम कर ले। यस यस यस, ठीक है। जो हारिस नाम था उसका, फारिस ड्रामा फिल्म में नाम था, वैसे उनका कुछ और नाम है, पता नहीं, जो भी था। ही वाज गुड। जो दूसरे विलन बने हुए हैं, नहीं मुझे पसंद आए। बहुत अंडरवेलमिंग, बहुत अंडरवेलमिंग। नहीं, मुझे मतलब वो जब भी स्क्रीन पे आते थे ना, वो ऐसे देखो दमे का मरीज होता है, सांसों की आवाजें नहीं जरूरत, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक आपने उस पे नहीं दिया हुआ, तो वो बहुत बुरी लग रही थी, ठीक है। ऊपर से साइको की एक्टिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बचपन से जो हम देखते आ रहे उसी पैटर्न के ऊपर काम करें, अपने रंग ऐड करें, ठीक है। साइको किलर का मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है वो ऐसे ऐसे आगे करके मैं रिसर्च वर्क की कमी थी। रिसर्च वर्क की बहुत कमी थी। कैरेक्टराइजेशन पे किसी का काम नहीं था, किसी का काम नहीं था। बस जिन्होंने 100-150 फड़ाया से उन्होंने क्या सी अपना अपना काम कर लेने हैं। वो अंकल ने भी लिए होंगे 50-30-40 हज़ार ले लिए होंगे, ठीक है। मरहूम अहमद बिलाल भी मुझे दुख हुआ, वो अच्छे एक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं, उन्होंने पता नहीं क्यों, लेकिन वो हर कैटेगरी का काम कर लेते हैं। मुझे ये चीज थोड़ा उनको अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं फिर उनके काम की रहती ना, कि अगर आप हर काम को पकड़ लें 30-40 हज़ार के पीछे, तो ये गलत है, ठीक है। और तो म्यूजिक ये गाना अच्छा था, ठीक है, म्यूजिक अच्छा था, और स्टोरी बहुत बुरी थी, स्क्रीन प्ले बहुत बुरा था, चीज़ें खाई हुई थी। जो चीज़ें जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो क्लासिक हीरोइन है जिसको उसने मारा है जफर ने, उसके भाई से मिलना था, उसके साइकोलॉजिकल मसले समझ। और आपको पता है जफर का नाम एमी एक दिन जफर हमें पता लग गया, पता भी नहीं, और हीरोइन को भी पता चल गया कि जफर। तो कैसे पता चला तुम्हें जफर? मतलब कैसे पता चला, हमें तो बताओ। किसी ने रिसर्च की, किसी ने बताया कि ये बहुत बड़ा गुंडा है जफर। एक दिन ऐसे आउट ऑफ नोवेयर कॉल, जफर व्हाट इज जफर? जफर लाहौर में एक गंदे से फ्लैट में रहता है। हुंजा में उसने सबसे प्यारा है कमरा किया हुआ है, व्यू वाला, ज़ू वाला, क्या कहते हैं, व्यू ज़ू वाला, ठीक है। तो अच्छा वो भी हो गया ना, मतलब अच्छा कोई बैलेंस नहीं। मेरी बात सुनो, फारिस को बैठे बैठे पता चल गया कि इसका नाम सैम है। हाँ फारिस तो मेरा पता कैसे चला सैम है, आई लव यू। और वो जी बगैर गार्ड के चली गई उधर किसी इवेंट पे, तो वो भागी, तो फिर पीछे उसके वो भाग रहा है, दोनों इकट्ठे। और वहां पे हरास हुई है, हरासमेंट की जो एक्टिंग हुई है जी, जहां जो लोगों को एट्रोगफ देते थे, तो उधर नाच जा, खलोती रही आधा घंटा अपने गंदे एक्सप्रेशन दिखा नाचता, उधर नाच जा, तू चली जाओ। तो नहीं, सबसे गंदे एक्सप्रेशन पता है कहां पे थे? कहां पे? वो जब अब्बाजी मरते हैं, नहीं, कब्रिस्तान में, वो बड़े बुरे, वो बेहतर थे। अच्छा, जब वो इसकी वो बहन मरती है, हाय, हाँ, वो हफीज सेंटर की छत पे, हफीज सेंटर की वो उसके रहने की जगह है, हफीज सेंटर में वो रहती है लड़की, वहां पे वो उसको मिलने आए, लिफ्ट में बैठी, तो मतलब वो अपने घर जा रही बेसिकली ना, तो वो उससे मिलने आए हफीज सेंटर का, पहले उन्होंने दिखाया वो जो मार्केट, लिटरली सेंटर, वो जो रात के 2-3 बजे उन्होंने शूट की, तो फिर हफीज सेंटर की छत पे चले गए, वहां पे उसकी बहन की लाश पड़ी हुई, वहां पे, अच्छा वहां पे क्लासिक एक्टिंग। मेरी बात सुनो, अब उसकी बहन मरी है, ठीक है, वो कह रहे समायरा कंट्रोल योरसेल्फ। उस हीरो ने, इस फिल्म के हीरो ने 750 दफा ये डायलॉग बोला, समायरा कंट्रोल, क्यों कंट्रोल करे, उसकी बहन मरी है, उसको लाश के पास तो जाने दे, उसको ऐसे पकड़ा हुआ है ऐसे, फिर समायरा कंट्रोल योरसेल्फ, समायरा नु जान दे, बहन दी लाश नु चप्पा बांध दे, नहीं जान देता उन्हें 5 मिनट पे, गंदी एक्टिंग देखनी है। बहन दी लाश बोला है, मुझे कुछ और आया, मतलब मेरा दिमाग है ना, देखो इन दोनों को भी लगा चाहते तो उन्हें बहन दी लाश नु फड़न दे उन्हें। अच्छा नहीं वो रोकी जा रहा है, क्यों रोक रहा है भाई? नहीं, मुझे फिर गुस्सा आया उसके बाद ना, उसको सैड दिखाने के लिए उसका नाक जोकर कितना रेड किया होगा ना। अच्छा, अब वो मैंने तस्वीर ली, उसमें अंदर रेड नहीं आया, रियल में वो बहुत रेड था। ये तुम्हारे आईफोन का बहुत मसला है, ये गंदी गंदी चीजों को बहुत प्यारा बना के दिखाता है। ये तो अपने फोन में लेना था ना, मेरा फोन भी आजकल अच्छा आ गया हुआ है।
ठीक है, तो उसके बाद ना वो रेड नाक, अब जरा मंजर कशी मैं करता हूँ आपके लिए। जरूर करें, जरूर करें। रेड नाक, हाँ रेड लाली, हाँ ग्रीन इतना बड़ा पैच, इधर से लेके इधर नीचे तक, वो क्या लग रहा होगा? और वो कोयला रेस्टोरेंट में बैठी है। सारी उम्रे में जो कर जब आ रहा, तेरे पीछे जिंदगी सर्कस हो गई। जी, कुछ रह गया, कुछ रह गया करने वाला, बहुत कुछ जैसे कपड़े हो गए, डबिंग हो गई। अच्छा, बैकग्राउंड स्कोर क्या था? कभी कभी किसी की आवाज वहां से आती है, कभी कभी वहां से आती है, चलने वाले। अच्छा, कैन यू इमेजिन, इन्होंने चलने वाले जो साउंड्स डाले हैं वो नॉक करने वाले हैं। नॉक होता है, टक 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 है, इट्स नॉट टैप टैप टैप, इट्स नॉक नॉक। अच्छा खैर, एक और चीज की बदतरीफी करनी है मैंने, कलर ग्रेडिंग। हाँ, कलर ग्रेडिंग इतनी इनकंसिस्टेंट थी, इतनी इनकंसिस्टेंट थी। एक शॉट मैंने इसको दिखाया, 5 शॉट थे, 5 डिफरेंट, पांचों में डिफरेंट। अच्छा, एक ना इस ये, क्योंकि ये देखेगी तो सही, मुझे पता है जरूर ऐसे लोगों, ऐसे लोगों के यही काम होते हैं। सॉरी अगर मैं आपको वो किया। अच्छा, मेरी बात सुने, एक बात जरा इनको बता दें, इनको व्यू आप बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि रिव्यू करना हो तो फिल्म बना लें, तो फिर ये करें, तो जरा कैमरा इज ऑल योर्स। हाँ, मेरी बात सुने, आपने काम करना है, आपने फिल्म प्रोड्यूस करनी है, जरूर करें, ठीक है, लेकिन ना हमारी इंडस्ट्री को खराब ना करें। ये इंडस्ट्री हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है। लोग जारी, अब मेरी बात सुनो, वो जो 5 लोग आए थे फिल्म देखने सिनेमा, आपको लगता है वो वापस लौटेंगे सिनेमा में? नहीं लौटेंगे। उनको तो होगा कि हमारे साथ इस दफा फ्रॉड हुआ है, हमारे पास पता नहीं कितनी बार फ्रॉड होगा, वो नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि आपने 5 लोगों को या 7 लोगों को सिनेमा से मुतनफिर कर दिया। आपने कहा कि आप सिनेमा ना आए क्योंकि आपको तो आगे मैं मिलूंगी ना। तो प्लीज सीरियसनेस, अगर आपने फिल्म बनानी थी, आपको लड़की ले लेती, रियल गर्ल ले लेती, ठीक है। और बल्कि आप, अगर आपने 2.5 साल में इतना प्रोड्यूस किया, तो मतलब आपको अब प्रोडक्शन का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप अच्छे बंदे हायर करें। आपको अपने आप को हीरोइन पेश करने की क्या जरूरत नहीं, ठीक है, आपको प्रोडक्शन। अब यही बात हमने जब की थी ना 11वें में, अमारा नासिर जो थी, वो भी फिल्म की प्रोड्यूसर थी, हमने उनको नहीं बख्शा यार। उनका तो हमने बेड़ा गर्क किया, तिया पांचा किया हमने उनका। उनकी कास्ट के कुछ लोगों ने मुझे आगे बिल्कुल सही कहा, मतलब कि अच्छा मेरी बात, अच्छा वो रियल वुमेन थी, फिर भी हमने नहीं बख्शा। हाँ, क्योंकि आपने हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी ऊपर धब्बा लगाया है ना। नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्यों ये सिनेमाज वालों ने ये फिल्म लगाई क्यों। ये आप गलत टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मैंने आपको एक और टॉपिक दिया था। कौन सा? वो कहती है कि मुंह उठा के कोई भी रिव्यू नहीं कर सकता, फिल्म बना के दिखाएं। देखिए, हम व्यूअर हैं, ठीक है, हम व्यूअर हैं। मेरी बात सुने, रोटी हर कोई खांदा है, खांदे हो, तुम भी खांदे होगे। किसी रेस्टोरेंट में आप जाती हैं, वहां पे आप कहती हैं कि यार ये कढ़ाई अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो कढ़ाई आपको बनानी आती है? नहीं आती। हर बंदा जो है देखने वाला फीडबैक रखता है, कंज्यूमर फीडबैक रखता है। ये हमारा फीडबैक है, ठीक है, दिस इज आवर फीडबैक। आप इसको पोलराइजिंग ओपिनियन है, इसको आप वो ना करें कि जी किसी ने डिग्री ली हुई है तो वो कर सकता है, या कोई जो है वो सीखा हुआ तो वो कर सकता है। आज I'll say कि ये पोलराइज नहीं, मेरी फ्रस्ट्रेशन भी है। हाँ, ठीक है, मैं कहूंगा, मैं अपनी साइड से कह रहा हूँ कि इट्स नॉट, यू कैन से कि बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन, बट थोड़ा सा इसमें इट इज जेन्युइन, वैसे इट इज जेन्युइन एज वेल। हाँ, कोई भी होता तो वो ये फीडबैक देता, बट ये है कि मुझे थोड़ी सी आग लगी हुई है, तो फिर मैंने इसको फिर खुल के रियलिटी ही पेश की है। हमने ऐसा, हम आपको कोई झूठ पेश नहीं कर रहे। अगर हम, अच्छा, इसका ना एक पॉजिटिव इंपैक्ट मैंने निकाला है। क्या? कि जानी दुश्मन याद है आपको? जानी दुश्मन टाइप फिल्में जो होती है ना, वो फिर जिंदगी भर के लिए एक मजाक बन जाती है ना। तो इसको अगर आपने जिंदगी, ये सारी जिंदगी रोस्टेबल मटेरियल रहेगी। हाँ, अगर ये 2 दिन सिनेमा चल गई तो। हाँ, इसमें से मीम मटेरियल बहुत निकल सकता है, बहुत सारे। और हॉलीवुड में प्रॉपर बकायदा कैटेगरी है कैंप मूवीज की ना, जिसमें से आप क्रिंज और जो इस तरह की चीजों को आप एंजॉय करते हो, लोगों की स्टूपिडिटी को आप एंजॉय करते हो। आप कैन यू इमेजिन, इस फिल्म में ना सस्पेंस बैकग्राउंड म्यूजिक हटा के फनी म्यूजिक डाल देना, तो ये फिल्म ज्यादा हिट हो जाए। पर प्लीज, आपने फिल्म बनानी है, आप बनाएं, अपने 10-15 दोस्तों को दिखाएं। पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस को बेवकूफ ना बनाएं, प्लीज। हम एक सिनेमा व्यूअर हैं, हम इंथुजियास्ट हैं, ठीक है, हमारे साथ ये ज्यादती ना करें। लोग बड़ी मुश्किल से सिनेमा की तरफ वापस आए हैं, उनको वापस अपने घरों की तरफ ना लेके जाएं। ये पूरी इंडस्ट्री है, ये कोई मजाक नहीं है, ये तो मजाक ही है ना ये फिल्म, और क्या है, ये जोक है, ये धब्बा है यार। क्यों आप कर रही है ऐसे? ना करें यार।
कोई मसला नहीं, आपके पास वाधू पैसा पिया सी हुंजा जाना सी वैसे हो आंदे जरूरी सी कि हुंजा जाके शूट भी करना है, ठीक है, वाधू पैसा पिया जिथे मर्जी लाओ, इथे ना लाओ, सानू नहीं जरूरत। हाँ बस हाँ बस बहुत हो गया। डायलॉग्स के बारे में भी हम एग्जाम पे बात कर रहे थे कि दे वर लाइक यही मतलब यही डायलॉग हैं, क्या ही कर सकते हैं इसमें, नहीं है ना, हाँ कुछ भी नहीं था, मतलब कोई मेहनत नहीं थी, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी। सो जी ये था 2.5 घंटे 2.5 साल में कुछ नहीं किया आपने। यार इससे अच्छा मुझे याद पड़ता है कि हमने इससे बुरी फिल्म मतलब हमने बड़ी बुरी फिल्में हाँ देखी हैं हमने बड़ी फिल्में देखी हैं, लेकिन वो भी एक ले में चलती हैं। हाँ उनमें भी कुछ तो होता है, उनमें वो एटलीस्ट एक ही उस पे रहती हैं, सेट पैटर्न ट्रैक पे रहती हैं, वो इधर उधर नहीं होती। ये तो बहुत, ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ आती जाती रही। ये ऐसे लग रहा था कि हम जो है ना वो उधर जा रहे हैं फेरी मेडोज के रास्ते में, तो उसकी जीप में ऐसे नहीं हाँ हिचकोले खाते हुए बहुत ही कोई कहीं खाई में ना गिर जाए। मैं आपकी पैथेटिक एग्जांपल का रिव्यू करना चाहता हूँ। इस एग्जांपल में कोई रिलेटेबिलिटी नहीं थी कोई कनेक्टिविटी। आप ऐसे बात करें जैसे यू आर द प्रोड्यूसर, यू आर द फिल्म मेकर, मेरे अंदर ऑडेसिटी है, आपके अंदर ऑडेसिटी है तो बना के दिखाएं। मेरे अंदर ऑडेसिटी है आपकी फिल्म पे बात करने की। चले जी ये था हमारा सनक मूवी से रिलेटेड रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। वी वर बेट हार्श क्योंकि हमारे साथ हार्श ट्रीटमेंट हुई और नहीं तो हम देखते भी ना, अगर हमें उंगल ना कराई जाती तो हम ना देखते। हाँ, और बाकी ये कि मैंने एक दो बहुत पहले अपने किसी चैनल पे कहा था कि मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छा आता है, तो मेरे साथ ना बिला वजह पंगे लेने की जरूरत नहीं है, उंगल कराने की क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ नहीं और ना मुझे कोई इतना कोई शौक भी है, ठीक है, कि भाई मैं घुस जाऊं, नहीं जरूरत, ठीक है। सो ये था आज का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे और मून को जी इजाजत, अब हम आपको मिलेंगे कभी भी कभी भी किसी भी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।